अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान और दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान और दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में अना मैसेज हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम आज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि जहां हमने हर जगह सुना है कि औरतें जहन्नुम में ही जाएंगी, औरतों की कसरत जहन्नुम में ही है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में क्या बताया है, हमारे लिए क्या फरमाया है कि औरतें जहन्नुम में क्यों जाएंगी, इसकी बड़ी वजह क्या है। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने कुरान और दीन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ख़वातीन के मसाइल, हेल्थ इश्यूज़ और साथ में आपको मिलते हैं इस्लामिक बहुत सारे वज़ाइफ और इस्लामिक मालूमात सिर्फ इसी चैनल पे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें सुनने से पहले ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। आप लोगों का जवाब इसके अंदर है कि औरतें जहन्नुम में ज़्यादा क्यों। बेसिकली ये है कि अगर इस बात पे बहुत सारी औरतों को इख्तिलाफ भी है कि आखिर हमारा ही नाम क्यों आता है, आखिर हमें ही क्यों ऐसा कहा जाता है। तो याद रखें, दो रीज़न हैं जिसकी वजह से औरतें जहन्नुम में जाएंगी। दो रीज़न। पहला, औरतें लान तान करती हैं। ये एक बात इसलिए मैं ये खुद भी उठा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ। आगे जाके जब हर लड़की की शादी होती है वो औरत ही बन जाती है। तमाम लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए है। और इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि 88% खवातीन, ये सारी औरतें नहीं है, मे भी आप सुन रही हो और आप में ऐसा ना हो, 88% खवातीन लान तान करती हैं। लान तान से मुराद ये कि ताना देती हैं अपने घर वालों को, अपने शौहर को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को ताना देती हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, यानी लान तान करने वाली। दूसरी जो बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है वो है एहसान फरामोश। यानी कि अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, किसी औरत के लिए बहुत कुछ करो, अगर एक चीज़ ना करो तो वो एहसान फरामोशी करती हैं। अब बात करते हैं कि मैं खुद औरत और ये टॉपिक में क्यों लाई। वो रीज़न ये है कि अगर मैं औरत हूँ तो क्या सच्चाई छुप सकती है? क्या हदीस जो रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी वो छुप सकती है? नहीं, ये मुझे और आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं मैं भी गलत होंगी, कहीं ना कहीं आप भी गलत होंगे। तो ऐसी सूरत में हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी आदत को छोड़ना होगा ताकि हम भी जन्नत की खुशबू से महरूम ना रह सकें। दूसरी जो मैंने बात किया, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड की बात करते हैं, एक औरत की बात करते हैं। अगर उसके शौहर ने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा, एनिवर्सरी पे सोने की रिंग लाना भूल गया किसी मजबूरी से, नहीं तो औरत क्या कहती है, तुमने मेरे लिए क्या किया, सारी ज़िंदगी तुमने मुझे दिया ही क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एहसान फरामोशी। एक तो उसने एहसान किया और तुमने उसको फरामोश कर दिया। तो ऐसी सूरत में ऐसी औरतों के लिए रसूल पाक ने वही सुनाई और अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि ऐसी औरत जहन्नुम में जाएगी। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों और बातों की वजह से औरतों को जहन्नुम में डाला जाएगा। और फिर आजकल की 2020 से 21 की जो ईयर चल रहा है, इसमें फिर औरतें कहती हैं हमने क्या किया और हमें जहन्नुम में क्यों डाला जा रहा है। अपनी आदत को बदलिए, अपनी चीज़ों को बदलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक बैन हो गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन हमारा भी टिकटॉक पे अकाउंट है जिसमें हम लोग इस्लामिक बातें, अहदीस शेयर करते थे। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा, इस दुख से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि जो गंदगी और जो गलीजगी और जो वक्त ज़ाया हो रहा था वो बंद हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जहाँ पर 10 चीज़ें थी, 10 में से एक चीज़ कम हो गई है, एक गुना कम हो गया है। तो इसके अलावा जो है आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने में हमारी मदद करें, इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह की बातों को उठा के औरतों के दिलों से नेगेटिविटी ख़त्म करें, ख़वातीन के दिलों से ये गलत फहमियाँ दूर करें और उनको एहसास से कमतरी से निकाल के पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर आएँ ताकि वो गुनाहों से भी बच सकें और अपने आप को और अच्छे तरीके से किरण बना सकें, अपने आप को उभार सकें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। अगर आप चाहती हैं कि ऐसे टॉपिक्स हैं तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। अपनी पसंद के टॉपिक्स भी अगर आप लाना चाहती हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।